राम राम दोस्तों, आज मैं आपको सुना रही हूँ लड्डू गोपाल की कहानी। बहुत ही अच्छी कहानी है और जिसमें कि आज हमारे लड्डू गोपाल को आ गया है बुखार। तो सुनिए, उनको बुखार है क्योंकि वो बहुत अच्छी लीलाएं करते हैं, क्योंकि उनका नाम ही लीलाधर है। चमत्कार करते हैं, ना कि वे सतयुग में भी बहुत ज़्यादा चमत्कार करते हैं। तो आज की वीडियो में वो क्या लीला करते हैं, क्या कहता है, मैं सुनाती हूँ। शाहजादपुर में मीना जी की कहती हैं कि दीदी, मेरे लड्डू गोपाल जी तो बड़े ही निराले हैं। वो ऐसी ऐसी लीलाएं करते हैं कि जिसे उनकी लीलाओं को देख कर के उनको बहुत ही रोना आता है कि वो ऐसी लीलाएं क्यों करते हैं। बहुत ही अच्छे लड्डू गोपाल हैं, ज़्यादा शरारती है मेरे लड्डू गोपाल जी, तो बहुत ही शरारती है। और उनको मैंने ख़रीदा नहीं है, लड्डू गोपाल को मैं कहती हूँ प्यार से लीलाधर। और रोज़ मंदिर में ना शंकर भगवान जी को एक लोटा जल चढ़ाने जाया करती थी। मंदिर हमारे घर से ज़्यादा दूर नहीं था, पास में ही था, इसलिए मैं हर रोज़ सुबह मंदिर जाया करती थी और शिव जी के मंदिर में जाकर उनको फल चढ़ाया करती थी। और काफ़ी दिनों, मतलब हमेशा से जाया करती थी। और वह कहती है कि मीना जी बताती हैं कि मुझे एक दिन मंदिर गई हुई थी, तो उस दिन बहुत ज़्यादा मंदिर में, वो सोमवार का दिन था, तो उन्होंने बताया कि मंदिर में बहुत ज़्यादा भीड़ थी। तो हम एक एक करके पूजा कर रहे थे। तो सारे लोग जब पूजा कर रहे थे, तो उन्होंने करने के बाद वो उसी शिव जी के मंदिर में जाती है सारे, मतलब भगवान जी। तो फिर भी उन लोगों को मतलब हट के वो वहाँ से दर्शन करने चले गए। और जब मेरी बारी आई, तो जब मैं अंदर गई, तो मंदिर के अंदर एक बड़े से लड्डू गोपाल जी, बहुत ही बड़े नहीं थे और ना ही बहुत छोटे थे, मतलब कि उनको आप कह लीजिए कि वो बड़े ही साइज़ के थे। उन्होंने बताया कि वे 7 नंबर के लड्डू गोपाल थे और वहाँ कोई नहीं था, पर उन्होंने एक लाल कवर के कपड़े में खड़ा उनको वहीं शिव जी के पास ही बिल्कुल रख दिया था। तो मैं जब पूजा करने के लिए गई, तो उन्होंने देखा कि मैं तो बहुत ही आंसुओं से देख रही थी। तो फिर दोस्तों से कहती है कि मेरा एक बार से ना, मतलब पूजा से वो हट गया। और कितने सुंदर लड्डू गोपाल जी बताएं। फिर उन्होंने सोचा कि वो हो सकता है कि जितने भी भक्त आए, उन्होंने वहाँ पे मंदिर में उन्होंने देखा हो, तो हो सकता है किसी के होंगे। उनके बाद फिर से शिव जी की पूजा करने लग गई। उन्होंने वहाँ लड्डू गोपाल को देखा, शुरू कर दी, शिव जी की पूजा करी, तो पाठ करके उसके बाद जब वो खड़ी हुई, तो उस दिन व्रत भी था, जो 16 सोमवार का व्रत किया हुआ था। फिर पूजा करी, तो फिर पूजा करने के बाद मुझे ऐसे लगा कि लड्डू गोपाल जी उसके ही होंगे। वो उठा कर ले आए, अभी कोई नहीं लेकर गया। मैंने शिव जी की पूजा करी, तब किताब पढ़ी तथा उनके पास मैंने आरती करी। आरती करने के बाद कुछ देर बाद मंदिर के सारे भगवान जी को जाकर फल चढ़ाया, उनको अगरबत्ती धूप दीप नैवेद्य दिखाया। ध्यान वहीं था, उन्हीं लड्डू गोपाल जी की मंदिर की पूजा कर चुकी थी। तो जब लड्डू गोपाल जी को नहीं लेकर के आई, तो लड्डू गोपाल शिव जी के यहाँ पर जो मैंने कटोरी में जल भर कर रखा था, उनका जल लेने के लिए गई। तो कहती हैं कि जब जल लेकर के आ रही थी, तो ऐसा लग रहा था कि लड्डू गोपाल जी मुझे ही देख रहे हैं। कहते हैं लड्डू गोपाल जी की चीज़ तो बैठे इस तरह से थे, लेकिन पता नहीं वो सोच रही थी। फिर मुझे शाम को हो सकता है काफ़ी लोग थे, तो इन सब चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। फिर मैं लड्डू गोपाल को लेकर मैंने उनसे कहा कि आप तो बड़े सुंदर हैं, पता नहीं मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, हो सकता है कोई आपको यहाँ पर भूल कर चला गया, आप यहीं बैठे रहो। वो नहीं लेकर आई थी मंदिर में। मीरा जी कहती है कि मैंने बस इतना ही कहा, उसके बाद मेरा मन फिर से लड्डू गोपाल जी की ओर लगा और मैंने शिव जी को कहा कि वो प्रार्थना करी कि हे भोलेनाथ, लड्डू गोपाल जी जिनके भी हों, वो उनके पास चले जाएं। मुझे ऐसे वहाँ तो अकेले बैठे ना मुझे अच्छा लगा, और घर में आई तो मेरा मन तो बहुत ही उदास हो। मैंने शिव जी से लड्डू गोपाल जी को उठा के ऊपर से गोद में एक बार ऐसे नहीं करा कि मुझे लगा कि किसी के लड्डू गोपाल मेरे पास आ गए। सोचा तो फिर इसलिए मैंने नहीं लिया। उसके बाद फिर वो कहती हैं कि घर जाने के बाद मैंने सबसे पहले अपने सासू माँ को बताया, मम्मी लड्डू गोपाल जी मैं ऐसे थे। तो मंदिर में देखा तो उन्होंने बोला कि हो सकता है
वो परेशान हो रही हो। उन्होंने सोचा कि गोपाल जी को लेकर आ जाऊं, लेकिन फिर मैं वहाँ पर सभी लोग थे। उन्होंने बोला कि कोई ज़रूरत नहीं है, पूजा कर रही हो सिर्फ इतनी ही पूजा करो, क्या ज़रूरत है इसकी पूजा करने के। लोगों को आजकल का शौक़ हो गया है, सबकी पूजा करो। वो कहती है कि उन्होंने ये बातें कही तो फिर मुझे थोड़ा सा बुरा भी लगा। अपने हैं के पास मैं आई तो फिर मैंने सबसे बताया कि मंदिर गई थी, मुझे लड्डू गोपाल जी दिखे तो उन्होंने बोला कि हमको लेके जाना चाहिए। बस ऐसे लगा कि कह रहे हो, लेकिन नहीं, वो तो तुम्हें ले आना था। फिर गोपाल जी के इसलिए वो नहीं, मतलब नहीं, मैं लेकर आई तो उन्होंने किसी के लड्डू गोपाल जी थे। अच्छा, तो फिर उन्होंने मान ही रहा था। फिर मेरे हस्बैंड से मैंने कहा कि लड्डू गोपाल जी को किसी के नहीं होंगे, वो मैं उन्हें फिर से पूछ कर आऊँगी। खुश होकर तुम बिल्कुल ले आ सकती हो, मैं तुम्हें नहीं रोकूँगा। उनकी इतनी बात सुनकर मैं जल्दी से मंदिर गई और दिमाग कहता गया कि उन्होंने बोला है कि बुरा मैं अपने मतलब उन्होंने बोला कि मेरे हस्बैंड ना बाहर रहते हैं, इसलिए ऑफिस जाते हैं। तो मैंने जो है अपना काम शुरू कर दिया और उनका खाना बनाना शुरू कर दिया, उनको टिफ़िन बना के। फिर भी मेरा सारा दिमाग लड्डू गोपाल जी में ही लगा रहा। उसके बाद मैंने लगा कि हमारे घर में मंदिर ज़्यादा दूर है, इसलिए उन्हें लगा कि एक बार फिर देखाऊं। तो वो कहती है कि यहाँ जो पुजारी हैं वो मंदिर के हैं। उस दिन हमारे मतलब 10 बजे के बाद मंदिर में ताला लग जाता है। कुत्ता जानवर होते हैं, कुत्ते वगैरह आ जाते हैं, इसलिए वहाँ पे ताला लगा देते हैं। जब अब बाहर गए हों तो उन्होंने पूछा कि पंडित जी तो मंदिर में लड्डू गोपाल जी थे, क्या वह किसी के हैं या वहीं पे ही बैठे हैं? तो पंडित जी ने कहा नहीं बेटा, लड्डू गोपाल जी थे, कोई नहीं ले गया। शायद लड्डू गोपाल जी इतनी ज़्यादा खुश हो गई कि वह मीना कहती है कि इतना सुनकर इतनी ज़्यादा खुशी हुई कि आपको बता नहीं सकती कि मेरे अंदर कौन सी खुशी के भाव आ गए। और मीना कहती है कि मैंने पंडित जी से कहा कि पंडित जी मुझे वो लड्डू गोपाल जी चाहिए। तो पंडित जी बोले बेटा आकर ले जा सकती हो, मुझे अभी के अभी चाहिए लड्डू गोपाल जी, तो फिर लेना। उन्होंने बोला कि अच्छा ठीक है बेटा, तुम चलो। मैं पंडित जी के साथ चली गई और सासू माँ देख रही थे कि अब मुझे तो लड्डू गोपाल जी चाहिए। उन्होंने हस्बैंड से पूछा कि इजाज़त दे दी इस चीज़ के लिए, मैं लड्डू गोपाल जी को लेने आई हूँ। लेकर मतलब मैंने उनको उठाया। और दोस्तों वो कहती है कि लड्डू गोपाल जी का मतलब जो शरीर था ना, वो बिल्कुल हल्का फुल्का गर्म था और सर्दियों का मौसम था। और मतलब मुझे ऐसा लगा कि सर्दियों के मौसम में लड्डू गोपाल जी को गर्म कैसे हो सकते हैं। फिर मुझे ऐसा लगा कि लड्डू गोपाल जी की सेवा करी तो कभी लड्डू गोपाल जी की पूजा नहीं की। तो मुझे ऐसा लगा कि पंडित जी से कहा कि उन्होंने बोला कि बेटा जैसे बच्चे की सेवा करते हैं ऐसे इनकी सेवा करो। फिर मैंने उनको घर ले आई, इनकी सेवा करने लगी ज़्यादा। तो उसके बाद मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, शरीर कैसे गर्म है मैंने ध्यान नहीं दिया। और लेकर मेरे मतलब लड्डू सासू माँ ने जब शरीर के यह देखा तो उन्होंने बोला कि पता नहीं यह रोग दोष लेकर आ गई। और कहा कि लड्डू गोपाल जी का आना, लेकिन तुमने आपको क्या समस्या? उन्होंने बोला कि जब भगवान जी की सेवा देवता जी हमारे घर में और बड़ा पाप लगता है, इसलिए सेवा ना हो, जिनकी हम सेवा को मतलब भरपाई ना कर सकें लड्डू गोपाल जी को, तो क्या लगता है कि इनकी सेवा करना इतना आसान नहीं है। सुन करके मैंने कहा कि देखे मेरे अंदर के भाव मैं कर लूँगी सेवा, परेशान मत हो। उन्होंने बोला कि ठीक है करो। मैं लेकर के लड्डू गोपाल जी को लेकर आई हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा खुश थी। मैं उनको लेकर के गई, मैंने अपने मंदिर में बिठाया। उसके बाद मेरे पास जो था मैंने भोग लगाया। मैंने उनको भोग लगाया। लगाने के बाद ज़िंदगी जैसे थी, मतलब अजीब सी थी फीलिंग, शांति भी थी, कुछ नहीं थी ज़िंदगी में। लेकिन लड्डू गोपाल जी के आने से ज़िंदगी के सारे खुशहाली हो गई। और उन्होंने बताया कि मैं बहुत ज़्यादा खुश रहने
ने उनको दिखाया कि बाद में शाम को जो मैंने हस्बैंड आए तो देख के बहुत ज़्यादा खुश हुए। उन्होंने चलो ठीक है, देखिए अब तो हमारा मन लग जाएगा ना, तुम हमेशा कहती थी कि तुम्हें मायके जाना है घूमने के लिए। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। मैं अब लड्डू गोपाल जी की सेवा में लगी हुई थी। लड्डू बिल्कुल रम गई थी, बहुत उनकी सेवा करती थी। लेकिन दोस्तों एक चीज़ की बात कहती हूँ कि एक खटक खटक बार बार हो रही थी कि इतनी सर्दियों में शरीर गर्म क्यों हो रहा है। वो कहती है कि एक दिन हल्का गर्म था, फिर उस दिन दूसरे दिन ज़्यादा गर्म हुआ, उसके बाद इसी तरह से हफ्ते भर में लड्डू गोपाल जी का शरीर बिल्कुल गर्म हो चुका था। ना जाने क्यों मुझे समझ में नहीं आ रहा था। तो मैं कहती ठंडे ठंडे पानी से बिल्कुल नहला दिया करती क्या। तो वो कहती है कि जब उनको ठंडे पानी से नहलाया तो शायद उनका मतलब जो शरीर में हल्का सा ठंडा पड़ जाए तो उनका पता चलता। वो कहती है कि उनका काला सांवला सा रंग हो गया। लड्डू गोपाल जी बहुत ही अजीब सा हो गया। उनका चेहरा जैसे लग रहा था कि बहुत ज़्यादा उदास है, उनको तकलीफ़ हो रही है चीज़ की। मुझे भी ये सब बातें बहुत महसूस हो रही थी। तो मैंने अपनी सास से बताया तो वो कहने लगी कि किसी का रोग दोष अपने ऊपर लेकर आई हो तो यही होगा ना, तुम अपनी भी ज़िंदगी बिगाड़ रही हो, अपना टाइम बिगाड़ रही हो, अनहोनी ना हो जाए। इसलिए मैंने सासू माँ से कहा कि आप ऐसा क्यों बोलती हो, ऐसा क्यों कहते हो, भगवान की सेवा कर रहे हैं, भगवान की पूजा कर रहे हैं, हमारे घर में अनहोनी नहीं हो सकती। फिर मैंने उनसे हर चीज़ कहना ही बंद कर दिया और बताया कि लड्डू गोपाल जी ऐसे ही शरीर उनका गर्म होता है। तो उन्होंने बोला कि ऐसा हो सकता है, तुम ऐसे लग रहा है ये हमारा भ्रम है, ऐसा कुछ नहीं है, तुम अपनी बस पूजा पाठ करते रहो, सेवा करते रहो और यह सोच मत हो। लेकिन मीना कहती है कि लड्डू गोपाल जी इतने ठंडे से हैं क्योंकि हम एक बर्तन से ज़्यादा ठंड होता है तो लड्डू गोपाल जी को कैसे गर्म कर सकते हैं। वो ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि एक दिन लड्डू गोपाल मंदिर में पंडित जी को दिखाया, फिर पंडित जी ने भी कुछ समझ में नहीं आया। उन्होंने बोला कि बेटा हो सकता है कुछ। फिर मैं खुद ही परेशान हो गई और सासू माँ ने कहा कि अभी भी वक्त है, इसको वापस छोड़ आओ, ज़्यादा मतलब सब चीज़ें। फिर ऐसा मतलब हस्बैंड भी मेरे कहने लगे कि तुम्हें इतना परेशानी हो रही है तो इसके पीछे मंदिर में रख करके आओ। फिर मैंने सोच ही लिया था कि भोग लगाया और मैं उनको पकड़ कर बहुत ही मंदिर ज़्यादा मैंने कहा कि लाला मैं तुम्हें छोड़ना नहीं चाहती थी, तुम इस घर में इससे नहीं भेजना चाहती थी, तुम्हारे हमेशा साथ रहना चाहती थी, अपना बना के रखना चाहती थी, लेकिन तुम क्यों ज़्यादा जाना चाह रहे हो सकता है आखिरी तुम ऐसे क्यों हो गए हो। वो कहती है कि मीना जी बहुत ज़्यादा रोई। रोने के बाद फिर मैंने लड्डू गोपाल फिर कहती है कि मैं खुद सो गई और मैंने उनको सुला दिया। अच्छे से सुलाने के बाद वो कहती है कि मुझे ऐसा लगा कि वो हैरान हो गई। उसके बाद वो कहती है कि मैंने कुछ ऐसा सपना देखा कि वो एकदम उठ के मतलब वो कहती है कि मैं बहुत ठंडी हो गई और मेरा मतलब मुझे ऐसा महसूस होने लगा कि मैं भाग करके अपने लड्डू गोपाल जी के आगे पास जाऊं और मैंने उनको तुरंत उठा लिया। मैंने गोद में उनको उठाने के लिए एक तौलिए में उनको अच्छे से ढक लिया और ढकने के बाद मैं उनको गोद में लेकर रोने लगी। मैंने तुम्हारी तकलीफ़, मैंने बहुत ज़्यादा दुख को नहीं है, मैं तुम्हें ही अपने सपने में के द्वारा इसलिए तप हो रहे हैं और इतना। दोस्तों वो कह रही थी कि सच में तुम्हें बुखार है। कहती है मीना जी मतलब वो कहती है कि मेरी आंखों में आंसू इतने ज़्यादा झरझर होने लगे थे कि क्या बताऊं। मैं बहुत ज़ोर ज़ोर से लड्डू गोपाल जी को पकड़ के रोने लगी थी। इसलिए नहीं रो रही थी कि क्योंकि वो मुझे पता चला कि मुझे समय मेरे लाला ने मुझे ये सपना दिखाया कि उनको ये तकलीफ़ हो रही है। मुझे इस चीज़ की खुशी हो रही थी कि मन में ये भाव आ रहे थे कि लाला की आवाज़ दिखाई। और उसके बाद वो कहती है कि मैं बहुत ज़्यादा, मेरी सास माँ और मेरे हस्बैंड उठ गए। उन्होंने फिर उसके बाद जब उन्होंने देखा कि मैं लड्डू गोपाल जी को लेकर रो रही हूँ तो उन्होंने बताया कि आपको अभी सपना देखा है। मेरे लड्डू गोपाल जी मुझसे कह रहे थे कि मुझे मत छोड़ो, मैं बीमार हूँ, मुझे बुखार है, मुझे दवाई दे दो। उन्होंने एक बात ये भी कही कि वह शब्द अभी मेरे कानों में गूंज रहे हैं और मैं इतनी ज़ोर से उठी ना कि मुझे पता ही नहीं चल रहा था। मैं तुरंत उसके पास गई और मेरी सासू माँ
मुँह बना के चली गई। और उनके बाद फिर उन्होंने इस तरह बोला कि मेरे हस्बैंड ने मुझे उठाया और लेकर के कमरे में लेके गए। उन्होंने बोला कि ठीक है, परेशान मत हो, सुबह हम दवाई लेने जाएंगे उन्होंने। और फिर वो लेट गई। यकीन नहीं हो रहा था कि लड्डू गोपाल जी को छोड़ा। मैं लेकर के मैं खुद की रजाई में दबोच के लिटाया और उनको लपेट करके अपने सीने से लगा के बैठी रही। मीना जी कहती है कि रात भर मैं सोई नहीं और उनको लल्ला को ले कर के मैंने अपने गले से लगाया और रखा। और बाद में सुबह उन्होंने बोला कि उठी और फर्श पर मैंने नहाया धोया। उसके बाद मैं लाला को अपने उठाने के बाद फिर ठंड की वजह से ना उनका चेहरा भी काला पड़ गया था। उसके बाद फिर मैंने उन्हें जो दूध पिलाया और मेरे हस्बैंड ने उन्हें पूरियां बना के खिलाई। उसके बाद आपको दोस्तों यकीन नहीं हो रहा है कि लड्डू गोपाल जी के लिए दवा लेकर आए और उन्होंने बोला कि बुखार है, एक बच्चे की तरह बुखार है, छोटा बच्चा है, बुखार है। उनको तो उनके ना सिरप नहीं होती, बुखार लड्डू वगैरह की सिरप वगैरह होती है, वो लेकर के आए। मानोगे नहीं कि मेरे हस्बैंड सोचा था कि दवाई लेकर आए। उन्होंने कहा कि लो पिला दो लाला को दवाई, जल्दी ठीक हो जाएंगे। उसके बाद दोस्तों मैं लेकर के दवाई, लाला तुम्हें ही लीला रची है, तुम ही जानो, ठीक होना है, मेरा तो फ़र्ज था तुम पियो और बिल्कुल ठीक हो जाओ। तो वो कहती हैं कि कुछ देर बाद ही मीना जी बताती है कि मैंने रखी दवाई और उसके बाद आधे घंटे के बाद ही वहाँ पर लड्डू गोपाल जी का चेहरा बिल्कुल ठीक हो गया। उसके बाद उनका जो बॉडी का टेम्परेचर था जैसे हम लोगों का होता है वैसे हो गया। उनको पूरे छुआ देखा मैंने कि वो बिल्कुल नॉर्मल हो गए थे और नॉर्मल हो गए थे। फिर दोस्तों मैं इतना ज़्यादा खुश हुई कि इसलिए खुश थी कि लाला ने मेरी क्या दवाई पी है, मतलब उस चीज़ पे मुझे बहुत खुशी हो रही थी। तो फिर उसके बाद मेरे हस्बैंड ने कहा कि उनको जिस तरह से ये दवाइयाँ पीनी थी ना, उन्होंने परेशान मत करो, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। उसके बाद मैं लड्डू गोपाल जी को लेकर सासू माँ के गले से लगाया और मैं रोई कि लाला मेरे घर आ गए। मैं बहुत खुश थी। कहती है कि दोस्तों मीना जी के लड्डू गोपाल को कोई चीज़ की तकलीफ़ ना हो, उसके लिए पीने का ध्यान रखना, कब ठंडा हो लग रही है ये उनको भी ध्यान रखना चाहिए। और वही लीलाएं बहुत रचते हैं और बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। दोस्तों कहती है कि मेरे लाला का जब मैं खाना को लेकर आती हूँ तो उनके लिए जब मैं कुछ भी भोग लगाती हूँ तो वो इस तरह से लीलाएं करते हैं। कभी रोटियां गिरा देते हैं, कभी दाल गिरा देते हैं और कभी खाने का मन नहीं करता। जो चीज़ उनको खाने का मन करता है मेरे घर में कभी बनेगी नहीं, महीनों उन्होंने नहीं बनाया। तो दोस्तों चलता रहा मेरे लाला को। शायद लड्डू गोपाल जी ना ऐसी लीला करते हैं, वो लड्डू गोपाल जी हैं। वो दोस्तों वो कहती हैं कि जब भी मीना जी सच में मेरे लड्डू गोपाल जी को बुखार का भोग हफ्ते भर में ठीक हुआ, लेकिन मैं नहीं जान पाई कि ठीक कर दिया और मेरे लाला बिल्कुल ठीक है। मैं दोस्तों मीना जी की कहानी आज आपको सुनाई। अगर मीना जी मेरी आपको जो भेजी हुई स्टोरी आपको अच्छी लगी है तो कमेंट में जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे ज़रूर लिखना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना और बेल आइकन बटन तो ज़रूर दबा लेना।